इस दुनिया में माल का कोई कीमत नहीं होता है। माल का कीमत निश्चित किया जाता है, चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, चाहे आटा हो, चाहे दाल हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, और चाहे लोहा हो। इनका कोई महत्व नहीं है। महत्व इनका कीमत जो किया जाता है, भाव। सोना खाया नहीं जाता है, लेकिन सोना का भाव बहुत ज्यादा है। कितना 1000 रुपये तोला है? मैं तो कभी खरीदता नहीं हूं। 50,000, 60,000 हमको तो बगैर खरीदे ही लोग दे जाते हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की। मैं कभी, हाँ, भगवान के लिए भले बनाए हो तो बात अलग है, लेकिन अपने लिए बहुत सोना, चांदी या लोहा, ये सब के सब मूल तो ये मेटल ही है। मूल ये एक प्रकार के धातु ही है, लेकिन सोना का भाव ज्यादा है, चांदी का भाव उससे ज्यादा कम है, और लोहा का भाव उससे ज्यादा कम है। और कहा जाए कि 2 किलो माटी लाओ तो कह ले जाओ, मुफ्त के दे देता हूं। माटी, सोना, लोहा, चांदी, ये इनका कोई भाव नहीं। ये भाव निश्चित किया जाता है, तो कीमत जब भाव बढ़ जाता है तो वस्तु का महत्व बढ़ जाता है, और भाव जब घट जाता है ना, तो वही वस्तु का कीमत, उसका सम्मान कम हो जाता है। जैसे मान लो है तो बहुत कीमती, लेकिन उसका कीमत नहीं मिल रहा है बाजार में। साग सब्जी कितना कीमत बढ़ जाता है, कभी 50 रुपए किलो, कभी 100 रुपए किलो, और कभी कल ऐसा होता है कि जब भाव नहीं मिलता है तो लोग रोड के ऊपर छोड़ देते हैं। जाए जिसको ले जाना है ले जाओ, सड़ रहा है। क्यों? भाव कम हो गया। तो लोगों में क्या है, भक्ति तो है, पूजा पाठ तो लोग करते हैं, लेकिन जिस भाव से करना चाहिए उस भाव से नहीं करते। अगर भाव से किया जाए, प्रेम से किया जाए, तो वही भक्ति, वही भाव दिव्य रूप ले लेता है। उसका महत्व बढ़ जाता है। राम का नाम वही है जो प्रहलाद लिए थे। ध्रुव, जितने भक्त हुए हैं, भाई राम का नाम तो वही था ना, कृष्ण का नाम भी वही था कि कोई दूसरा था? वही नाम था। कृष्ण का नाम भी वही था, राम का नाम भी वही था, लेकिन जिसने जिसने अपने अंदर में भाव बढ़ाया, प्रेम बढ़ाया,
तो वो राम का नाम उसको तार दिया और भगवान उसको दर्शन दे दिए। मीरा के कृष्ण और तुम्हारे कृष्ण में क्या अंतर है? कृष्ण तो वही है, लेकिन तुम वो मीरा नहीं हो। तुम मीरा बन जाओ, भाव से कृष्ण भगवान को नाम जाप करो तो कन्हैया आपके सामने नाचने लगेगा। लेकिन मीरा जैसा प्रेम होना चाहिए। मीरा के पास में भाव है, प्रेम है। तुलसी के राम तार दिए, तुलसी के राम तार दिए, नहीं इतना ही नहीं, तुलसी के राम सबको तार दिए। अपने तो तरे, दूसरे को भी तार दिए। राम तो वही है, वाल्मीकि भगवान के समान बन गए। राम वही है। राम 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 का जाप वो भी करते थे। वो तर गए, उनके साथ रहने वाले तर गए। राम नाम कृष्ण नाम, राम नाम सब कोई कहे। क्या? राम नाम सब कोई कहे, ठग ठाकुर ने चोर। चोर भी चोरी करने जाता है तो कहता है हे भगवान देखना हो पकड़ा न जाए। चोर भी भगवान का नाम लेकर जाता है। लुटेरा भी भगवान का नाम लेता है। पाखंडी भी भगवान का नाम लेता है। काल नेमी, जो लक्ष्मण की मूर्छा जब आ गई थी तो काल नेमी हनुमान जी को रोकने के लिए रास्ता में राम नाम का चद्दर ओढ़ करके और बड़का तिलक, छोटा नहीं बड़ा तिलक, हाथ में करताल लेकर के श्री राम जय जय राम कर रहा था। भाई बहुत ध्यान से सुनने लायक है। हमारी बातों को जो मैं बोलता हूं वो शाश्वत सत्य है। काल नेमी भी भगवान का नाम ले रहा था। हनुमान जी महाराज को भी ऐसा लगा कि कौन ऐसा बड़ा भगत आ गया है ये हिमालय के बीच में, जहां पर संजीवनी बूटी लेने गए थे। इतना भक्ति कर रहा है, ओहो ऐसा लगता है कि इसके जैसा कोई भगत ही नहीं है। हनुमान जी को भी रोक लिया। लो भगवान का नाम ले रहा था ना, भगवान का नाम इतना प्रिय है। नाम ले रहा था भगवान का। आकाश मार्ग से जाते हुए हनुमान जी जब देखे ये हिमालय में पहाड़ों के बीच में ये बैठ करके राम का नाम लेने वाला कौन है, चलो जाते हैं नजदीक में। जब नजदीक में गए और उसका जब व्यवहार देखे, उसका जब विचार देखे, उसका जब कर्म देखे, क्योंकि आदमी दूर से तो बहुत अच्छा लगता है,
दूर का ढोल सुहावन, वो ढप ढप भी बजता है तो दूर से ऐसा लगता है कि बड़ा संगीतमय वातावरण है। बाद में जब नजदीक जाओ ना तब पता चलता है कि अरे इसमें तो कोई रास ताल है ही नहीं, ऐसे ही पीट रहा है। मतलब कालनेमी को पहचानने के लिए थोड़ा सा नजदीक जाना पड़ता है। नजदीक में जब जाओगे, सोना सोना गोल्ड वो घसने से पता चलता है। शालिग्राम भगवान है ना, तो सोनार उसको कसौटी का पत्थर कहते हैं। कसौटी का पत्थर, तो वो कसौटी के पत्थर के ऊपर सोना को जब घसा जाता है तो सोना अपना रंग, अपना तत्व उस पत्थर में, पत्थर उसको ग्रहण कर लेता है। तो सोना घसने से पता चलता है शालिग्राम पर या कसौटी के पत्थर पर कि ये ओरिजिनल सोना है कि नहीं है। उस तरह से आदमी के पास में जब आदमी रहता है तब पता चलता है कि ये क्वालिटी कौन है। 2-4 दिन में तो पता चलना मुश्किल है। कहें नई नई बहू आई हो ना, नई नई बहू, तो देखना ओहो ऐसे घूंघट काढ़ी रहेगी, ऐसा मीठी मीठी बोलेगी, आइए पप्पा जी, आइए सासू जी। 2-4 महीना तो लगेगा कि साक्षात सीता जी आ गई है। 2-4 महीना ऐसा लगेगा कि ओहो हमारे गांव में हमारे बेटा की बहू जैसी तो दुनिया में किसी की बहुएं नहीं। जब 6 महीना बीता, जब साल भर बीता, तब पता चला ये तारिका हिडम्बा क्वालिटी है, ये खतरनाक है। चाहे कोई भी आदमी हो, चाहे साधु संत महात्मा हो, टीला टपका लगा करके अपने को मिल जाए रास्ता में तो लगेगा कोई महान संत है। बाद में पता चलता है ये तो एक नंबर का ठग था। भेष बनाया है भगवान का, बहुत बड़ा चंदन टपका लगाया है, लेकिन वास्तव में ये साधु के भेष को कलंकित करने के सिवाय इसके पास में कुछ नहीं है।